वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ न्यू दिल्ली के IMA हाउस में और आज यहाँ पर पधारे हुए हैं देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष IMA के डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं। अपने को किसान का बेटा कह करके लाखों किसान परिवारों के साथ अपने को जोड़ करके बेहद खुशी महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिग्विजय देश की आवाज़ में। मित्रों, आज हमने इनसे कुछ जानने की कोशिश की है, क्योंकि डॉक्टर्स ज़्यादातर सेवा में लगे रहते हैं और साइलेंटली काम करते हैं और वो ये सोचते हैं कि लेट द साइलेंस मेक ए नॉइज़। तो इनकी नॉइज़ हो रही है, क्योंकि क्या क्या इन्होंने किया है वो इनसे ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपने प्रैक्टिस शुरू की तो आप कुछ 20-25 रुपया लेते थे, आज क्या स्थिति है? देखिए, मैं एक किसान का लड़का बेटा हूँ और पहले जब प्रैक्टिस शुरू किया तो 11 रुपये पिछले 11 रुपये। 11 रुपये किस सन में सर? 20 साल पहले। ओके। उसके 2-4 साल के बाद हमने 25 रुपया किया। आज मैं 50 रुपये लेता हूँ और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी पूरे देश में 50 रुपये फीस कोई नहीं लेता है जी। किसानों के बीच में पले हैं जी। और किसान के लोग ज़्यादा गरीबी होते हैं। तो जनहित में हमने देखा कि हर लोग हमसे आए, हमारे नज़दीक आए तो कम से कम फीस में मैं जब लूँगा तो लोग हमसे इलाज कराएंगे। और मैं अपने संस्थान का नाम सहज सर्जरी रखा। मैं सर्जन हूँ, जिसका इलाज कोई नहीं कर पाता उसका इलाज मैं करता हूँ। सभी तरह का सर्जरी वहाँ होता है, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, INT, और मैं जनरल सर्जन हूँ, लेकिन सबका रेट बहुत कम होता है। जनहित में जो भी अच्छा से अच्छा उपाय हो सकता है गरीब जनता के लिए मैं करता हूँ। जी। डॉक्टर साहब, जब आपने अध्यक्ष पद संभाला था उस समय आपने एक बात की थी कि जो 50 बेडेड हॉस्पिटल हो तो उस पर कोई एस्टेब्लिशमेंट चार्ज नहीं लगना चाहिए। इसके पीछे क्या आपका तर्क था, लॉजिक क्या था? देखिए, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है जी। उसमें कोई भी हॉस्पिटल चलाना बहुत मुश्किल है। जी। बहुत तरह का प्रावधान उसमें दिया गया है, जो प्रावधान छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं चल सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट का होता है जी। और बहुत सा स्टेट में 50 बेडेड हॉस्पिटल को एग्जम्प्ट किया गया, हटाया गया है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। उसमें है 50 बेड तक के हॉस्पिटल को जी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से अलग रखना। इससे गरीब जनता को भी फ़ायदा होगा और जो डॉक्टर नए नए क्लिनिक खोले उनको फ़ायदा होगा। इस पे अमल हो गया डॉक्टर साहब? मान लिया गया? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मान लिया। हमारे मनसूबाई बहुत अच्छे हैं जी। और इस तरह के हेल्थ मिनिस्टर बहुत कम होते हुए हैं इंडिया में। डॉक्टर CP ठाकुर हुए थे, आज के दिन मनसूब भाई हैं। बहुत माइल्ड पोलाइट, जब भी चाहते हैं मिलते हैं और हम लोग का सब काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको पार्लियामेंट से भी पास कराएंगे और तब तक के लिए हर स्टेट में उन्होंने कहा था हम लिखेंगे। इसमें आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा बहुत सा स्टेट में कर दिया है। हमारे बिहार में भी 50 बेड तक के हॉस्पिटल को उससे अलग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अलग रखा जाए। जी। हम मान लिया गया ये वहाँ पर बिहार में? हाँ, बिहार में मान लिया गया है। फाइल भी मूवमेंट में आ गया है। नए मंत्रिमंडल के आने से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन और जो ऑन प्रिंसिपल वहाँ के जो IS हैं, जो हमारे प्रत्यामृत जी हैं और जो भी हैं, सब लोगों ने मान लिया है। डॉक्टर साहब, एक ये चल रहा है कि डॉक्टर्स जब कोई पेशेंट किसी वजह से नहीं ठीक से ट्रीट होता है या कुछ हो जाता है कोई भी, तो फिर डॉक्टर्स की लोग तोड़फोड़ करते हैं, पिटाई करते हैं, अभद्रता करते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो बातचीत चल रही थी उसमें क्या प्रोग्रेस हुई? देखिए, उसमें है वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर। जी।
उसमें भी हम लोग 1 महीना पहले हम लोग मिले थे। हम लोग 5 लोग की कमेटी, हमारे सेक्रेटरी जनरल और विनय अग्रवाल सभी लोग थे, वेद प्रकाश मिश्रा जी थे। हम लोग मंत्री जी से मिले। मंत्री जी से हम लोगों ने कहा कि इसको आप सेंट्रल लॉ बनाइए जी। तो उन्होंने कहा सेंट्रल लॉ में तो थोड़ा देर होगी, जो पैंडेमिक के समय प्रावधान था जी। पैंडेमिक कर दीजिए। पैंडेमिक में है कि 7 साल का सजा, 50,000 का फाइन, उस सब दिन के लिए कर दीजिएगा तो डॉक्टरों को बहुत रिलीफ हो जाएगा। कोई भी आदमी तोड़फोड़ करे उसको 7 साल का सजा, 50,000 का फाइन हो, जिसके चलते कोई भी आदमी किसी हॉस्पिटल का तोड़फोड़ नहीं करेगा। अब तो जैसे इस पर भी- राजस्थान का केस हुआ तो हम सब लोग डॉक्टर नहीं है, पर हम लोग की संवेदना काफ़ी नहीं, हर्ट हुई। हम तो उसमें काफ़ी परेशान रहे। हम 2, 3, 4, 5 बार गए और IMA से भी कुछ देना है, अभी तक दे नहीं पाए, लेकिन हम समय तक मिल जाएगा। तो इस पर ऑन प्रिंसिपल तैयार हो गए और वहाँ पर राजीव भूषण जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये माना जा सकता है, लेकिन हम सेंट्रल लॉ के लिए होम मिनिस्ट्री को लिखा है और लगता है कि सेंट्रल लॉ भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या ऐसा, वैसे तो आप अध्यक्ष हैं और एक कुछ प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन आप काफ़ी चूँकि ज़मीन से जुड़े हैं तो आप किसी सच बात कहने से डरते भी नहीं हैं। तो काफ़ी कॉर्नर से ये आवाज़ आती है कि डॉक्टर्स को जितना रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी आज तक वो मिली नहीं। पेंडेमिक में उनको लगा कि भाई अब तो यही है भगवान, हालांकि वो तो शुरू से ही एम्बेसडर ऑफ गॉड्स कहे जाते हैं कि वो स्पेशल चाइल्ड हैं या स्पेशल पर्सनालिटीज़ हैं जो मानवता की रक्षा के लिए धरती पे आए हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि कुछ डॉक्टर्स को बहुत फेयर डील नहीं मिल रही है? देखिए, डॉक्टरों ने जो उस समय किया, और डॉक्टर समाज पूज्य है, रेस्पेक्टेबल है और अपना जान गंवा करके पेशेंट का जान बचाया। लगभग 2000 डॉक्टरों ने अपना जान दिया। हमारे यहाँ बिहार में ऐसे ऐसे डॉक्टरों का डेथ हो गया जो वहाँ एसिड थे। उस तरह का डॉक्टर बहुत कम पैदा लेते हैं। एक प्रभात कुमार थे, UP सिंह थे, ये लोग जो जिस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम लोग इंडिया में हैं और उनका डेथ कोरोना से हो गया। तो डॉक्टरों उसमें कुछ गलती हुई है कुछ अस्पतालों से, कुछ एग्जैगरेटेड फीस लिया गया है जो शायद नहीं लेना चाहिए था, जो उसमें गरीब जनता को काफ़ी तकलीफ हुई है। तो हम लोग उनके फेवर में नहीं हैं। यदि आप इस प्रोफेशन में पाए हैं तो आपको गरीब जनता की सेवा करना होगा और कहीं भी ऐसा एग्जैगरेटेड फीस ना लें, बढ़ा चढ़ा के फीस ना लें जिससे कि आपकी बदनामी हो। लेकिन ऑल टुगेदर हमारा डॉक्टर समाज बहुत पूज्य है। हमारा कंपाउंडर, ड्रेसर, जो नर्सेज ने जो किया है सभी लोग काफ़ी पूज्य है। डॉक्टर साहब काफ़ी समय से एक और इशू आपका चल रहा है कि जो सेक्रेटरी हो वो डॉक्टर ही होना चाहिए ताकि आपकी बातों को वो ठीक से समझ सके। तो मुझे लगता है कि आपके कार्यकाल में इसमें गति आ सकती है। आप क्या कर रहे हो इस पर? नहीं, हम लोगों ने तो इसको लिखा है। पहले तो डॉक्टर समाज में जो सीनियर लोग हैं उसमें IAS बनाने की बात चल रही है। इस पर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है। नहीं, डॉक्टर तो कई IAS बन गए हैं। नहीं तो नहीं बना तो उनको अब तो लेकिन उन्हें सेक्रेटरी नहीं बनाते, वो सेक्रेटरी नहीं बनाती तो गवर्नमेंट का ये है, गवर्नमेंट जिसको चाहती है बनाती है। पर वो ऐसा आरक्षित तो कर सकते हैं कि जो मेडिकल से IAS गया है। IAS बनाते हैं, IAS सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनके मदद के लिए 2-3 डॉक्टर बिठाए रखते हैं। अच्छा। परसों मीटिंग में हम गए थे तो हमारे प्रिंसिपल जो है राजीव भूषण जी के अगल बगल दोनों तरफ 2 डॉक्टर बैठे हुए थे और मंत्री जी भी डॉक्टर से ही पूछते थे सलाहकार में क्या करना है। तो इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा मनसुख भाई मांडविया का। तो मत पूछिए, हमको इन्होंने बुलाया गुजरात जी। और एकता नगर में इन्होंने जो मीटिंग किया और सबको हम लोग को रखा था टेंट हाउस में। टेंट हाउस तो वो दूसरे स्टेट में ऐसा बना ही नहीं सकता है। AC लगा हुआ, फ्रिज लगा हुआ, जिस तरह का बेड, जिस तरह खाना ना, और उन्होंने स्टेट मिनिस्टर का दर्जा हमको दिया। क्या बात है। और उन्होंने कहा कि हम देंगे IMA प्रेसिडेंट को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा, और हमारा इस तरह का रूप उन्होंने दिया। और हम लोगों को
उन्होंने अवार्ड बोला कि शाहजानंद जी आपको क्या करना है। तो हमने 3 4 5 हमारा जो लॉन्ग स्टैंड केस पेंडिंग था, बहुत लोग फाइट किए, इसका ओवर कुछ हुआ नहीं काम, तो उस पर उन्होंने हम सुनाया 1 2 3 4 अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। और उन्होंने 28 मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स जो आए हुए थे उनसे उन्होंने सिग्नेचर लिया और उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भेजा। तो ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हमको लगता है कि एक वीसी राय अवार्ड जो बंद हो गया था, जी, वीसी अवार्ड जो 5 साल से शायद नहीं मिला बंद है। था, तो MCI जैसे ही ख़त्म हुआ ये लोग बंद कर दिया NMC वाले लोगों ने। इन्होंने एकदम ऑर्डर कर करके इन्होंने शुरू किया है, जिसका 3 तारीख को पहले मीटिंग हो चुकी है, शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया। वो हम लोग के कब होगा नेक्स्ट फंक्शन? अब फंक्शन अभी नहीं हुआ, लगे 2 3 मीटिंग होगी ना, उसके बाद हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, इतना बड़ा देश है और इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आपकी बॉडीज़ हैं, आपको किस बात के लिए सेलेक्ट किया गया, क्यों सेलेक्ट किया गया? आपकी खासियत क्या समझा लोगों ने कि डॉक्टर साहब ही उत्तम है? देखिए ऐसा है मैडम कि सबसे बड़ी तो सबसे ऊपर वाले की कृपा है। हम तो कृष्ण भगवान को मानते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं। जो हमारे लीडर हैं, पहले डॉक्टर AK सिन्हा थे, आज केतन देसाई ही के अम्ब्रेला में आई में चलती है और लगभग सभी लोग कंट्री में यूनाइटेड ही हैं। पहले इलेक्शन हुआ करता था और बहुत भयावह इलेक्शन होता था, हम लोग लड़ते थे, लेकिन हमने अपने बिहार से नाम मंजू गीता मिश्रा जी का भेजा। पूरे देश के लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे और जो 7 8 स्टेट के लोग खड़े हुए थे सबों ने विड्रॉ किया और या तो अपना विड्रॉ किया, देसाई साहब ने किया के कहने से किया, लेकिन सबों ने कहा कि इस बार किसान का बेटा को बनाएंगे और देखते हैं कैसा काम करता है। तो यही कारण है आपका जो एटीट्यूड सॉफ्ट है, आप सबको लेके चलते हैं तो ऊपर वाला आपको मदद करेगा। वही कारण हुआ, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि अभी 3-3.5 लाख की बात नहीं, ऑल टू 10 लाख सुपर डॉक्टर को प्रेजेंट है, ऑक्सी है, गायनी है, और जितने भी अल्टीमेटली सबका पेरिट्स बड़ी आई में है और सब लोगों की का कहिए ब्लेसिंग के चलते हैं। मैं टोटल कितनी स्ट्रेंथ है IMA अभी मेंबर्स तो की? अबाउट 4 लाख है जो मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें हमारे साथ बहुत से ऐसे भी बड़ी है जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली IMA से इन्वॉल्व है, जैसे PI हो गया, SI हो गया, और टू मोर देन 10 लाख डॉक्टर हैं जो IMA के ई में हैं और सब लोग एसोसिएट है। हाँ, पूरे देश में इस तरह का बिल्डिंग हमारा है, पूरे देश में डॉक्टर जान देने को तैयार रहते हैं जब भी कोई। और हमारा सबसे बड़ा बात मैडम, हमने कहा है मंत्री जी को, सर हम कोई एजिटेशन नहीं करेंगे, हमको एजिटेशन पर विश्वास नहीं, काली पट्टी भी नहीं बांधेंगे। नहीं, हम परसुएशन आपके यहाँ आग्रह करेंगे। अब देखिए GST में इन्होंने डॉक्टरों पर लगाया है, हमने कहा कि बार बार आपके यहाँ आएंगे, हम लीगल में भी बहुत कम जाएंगे, कोशिश करेंगे आपका हाथ जोड़ करके मना करके सारा काम कर लें। परसुएशन से बढ़िया कुछ नहीं है। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और जिस तरह से पॉपुलर गवर्नमेंट है, तो चाहेगा कि हम बिना मतलब का, और जो डॉक्टर का जो एसेंशियल सर्विसेज है इसको स्ट्राइक करके बर्बाद नहीं करना है। कितना जनता का डेथ हो जाता है, कितना पेशेंट मर जाता है, तो हम परसुएशन से सब काम करते हैं। डॉक्टर साहब, 2 थोड़े से लाइन से हट के प्रश्न हैं। एक तो ये है कि आप कह रहे हैं कि आप 50 रुपये में अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, बोलिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका कैसे खर्च चलता है फिर 50 देखिए। रुपये में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका? देखिए ऐसा है मैडम, और दूसरों का क्यों नहीं चलता? रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए मैडम, तो अपना 50 पे फीस लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेडिकल में? मेडिकल कॉलेज में ही हैं, टीचर हैं, और उनकी भी कमाई 1 लाख की रोज़ है, उनकी भी कमाई 1 लाख रोज़ है, और हम भी 50 रुपया में भी 50,000 रोज़ कमा लेते हैं। तो कितनी ज़रूरत है। और हम
बहुत बड़ा हॉस्पिटल, हम तो सहज सर्जरी वाले हैं, छोटा हॉस्पिटल बनाते हैं, 50-50 बेड का 2 हॉस्पिटल है जहाँ गरीब जनता की सेवा करते हैं। जो ज़्यादा पैसा लेते हैं, ले रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, हमको उतने में सब ज़रूरत पूरा हो जाता है। तो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ बने हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, चाहे बिहार पटना भी है। यदि वो लोग चाहें तो आमदनी कमा करके भी कम फीस ले सकते हैं। आईसीयू का एक आईसीयू में रोज लगता है 15,000, दूसरा आईसीयू में 10,000, तीसरा ऐसा भी आईसीयू लगता है 5,000। तो उसमें कुछ खास करके 5 बेड हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टरों को और बड़े बड़े हॉस्पिटल को कि 5 बेड रखो हॉस्पिटल में, जो फ्री इलाज करो, फ्री जो आप चाहते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए रखो। और हमने ये भी कहा प्रेस मीडिया वाले जो जाएं उनको कंसल्टेशन फीस नहीं लो, वो भी बिलो ही है। हाँ, वो भी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। इसलिए नहीं ले लो कि 95% लोग होते हैं जो अपने आर्थिक कठिनाइयों में रहते हैं, डॉक्टर साहब रहते हैं, बिल्कुल सच है। नहीं, रिच नहीं होते हैं, नहीं। तो उनको आप एक तो फ्रेंड को जल्दी देख लो, दूसरा उनसे फीस नहीं लो। और भगवान ने करे यदि किसी ज़रूरत पड़ी उनको किसी ऑपरेशन का या किसी का, उसमें जहाँ तक हो सके कंसिडर करो। तो हमने आप लोगों के लिए बहुत, हम जिस दिन बने थे प्रेसिडेंट उस दिन भी हमने कहा था, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को दोहराते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपको ये मैं कह रही हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आजकल दिल्ली के जो पेशेंट्स हैं, जब तक बिल्कुल जो सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड सेक्टर से हैं, जब बिल्कुल मरने नहीं लगते हैं, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि पहले तो 1250 रुपये फ़ीस में ही उनकी आधी जान निकल जाती है, और फिर वो जो सारे टेस्ट हैं उसमें जान निकल जाती है, फिर एडमिट होंगे और जीएसटी लगेगी, उससे कांपने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप तो किसान के बेटे हैं, क्या आप अपने फेलो डॉक्टर फ्रेंड्स को कुछ मोटिवेट कर पा रहे हैं कि वो इस तरह का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनकी कोई नियमित इनकम ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ वो दया भाव, करुणा, जिस प्रोफेशन को लेके चले हैं उसमें करुणा और दया तो सबसे ऊपर है और सेवा सर्वोपरि है। देखिए, दया करुणा तो करना पड़ेगा। आप जब इस प्रोफेशन को चुने हो तो हर इलाके में गरीब सेवा करने के लिए कुछ डॉक्टरों को प्रैक्टिस वहाँ रहना चाहिए, करना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी ऐसा कुछ हॉस्पिटल हो जहाँ ठीक से इलाज हो, उसको परेशानी नहीं हो। देखिए, बड़ाई हम नहीं करते हैं। हम जब प्रेसिडेंट बने तो पटना से 200 किलोमीटर पर मेरा देवघर है, देवघर जहाँ पर है शिव जी का मंदिर है, तो हम लोग 2-4-5 गाड़ी वहाँ दर्शन करने जा रहे थे। तो वहाँ से देवघर तक में कम से कम 50 गेट लोगों ने बनाया, पब्लिक। क्या बात। और रास्ते में लाखों लोग रोड पर थे और माला, और इतना बड़ा बड़ा माला दिया कि हमारा 2 गाड़ी का नीचे, उसका ऊपर जो रूफ के नीचे धंस गया। नीचे एक गाड़ी पर मैंने 50-50 माला, बड़ा बड़ा माला ला दिया गया। तो आप यदि गरीब का सेवा दिल से करते हो तो आपको समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी। जो लोग बहुत ये करके करते हैं, उनको निकलते ही हॉस्पिटल से कुछ अब सब बोलते हुए चला जाता है। कोई पेशेंट मर गया हो तो उससे ज़बरदस्ती पैसा नहीं लेना चाहिए और उनको फ्री कर देना चाहिए। डॉक्टरों को तो करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, और समाज में यदि चाहते हो इज्जत हो तो डॉक्टर को गरीब को सेवा करना पड़ेगा। आखिरी प्रश्न पूछूं उससे पहले एक शेर मुझे याद आ रहा है। डॉक्टर साहब की इतनी बातें सुन के ना मैं काफ़ी भाव विह्वल हो गई हूँ। जनता के प्यार से बड़ा क्या प्यार है। आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं और लोग आपको भगवान समझ के फूल मालाओं से ढके दे रहे हैं कि आपका मुखड़ा ही नहीं दिख रहा है। इससे बड़ा प्यार और इससे आपके प्रोफेशन की इससे ज़्यादा इज्जत क्या हो सकती है। तो एक शेर अर्ज़ है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला,
जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न, 75वीं वर्षगांठ आप मना रहे हो, आप एज ए प्रेसिडेंट, एज ए सर्जन, एज ए किसान के बेटे, आप क्या समाज को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज घर घर में जो झंडा का हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया, प्रचलन किया जी, इससे लगा कि देश, हम लोग सभी यूनाइटेड हैं, हर जात हर कौम के लोग यूनाइटेड हैं। तो इससे हम लोग सद्भावना, एक दूसरे से अच्छा से मिलें, बात करें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आज हमारे देख लो आई में जब आए हैं, अब देखो चारों तरफ झंडा लगा हुआ है, और एक मेडिकल कॉलेज से पास की लड़की महाराष्ट्र से चल के गुजरात होते हुए यहाँ एक तिरंगा प्लस आरोग्य ज्योति लेके यहाँ आई है, मशाल लेकर के, और उसको कलम ने यहाँ स्थापित किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जिस प्रोफेशन में हो, पेशेंट को भगवान मानो, पेशेंट से अच्छा से बात करो, पेशेंट पर इरिटेट नहीं हो, पेशेंट्स एंड उसका टैलेंट को एब्यूज नहीं करो, तो आपको भगवान आशीर्वाद देंगे और आप आगे बढ़िएगा। और माननीय प्रधानमंत्री एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं, और एक ऐसा इन्होंने काम किया, हर घर में झंडा, जो हमने देखा कि इस तरह का काम कभी नहीं हुआ था जो इन्होंने किया है। ऊर्जा भर दी और हर कण में हर लोग, झंडा ही नहीं मिल रहा है, हम कहा झंडा या दे, झंडे खत्म नहीं, हम लोग क्लिनिक में झंडा लगा नहीं, क्या लगाओ, झंडे नहीं मिल रहा है। और इससे गरीब जनता जो झंडा बनाने वाले थे, करोड़ से करोड़ रुपया कमाया, कितने लोग का गरीब का उपकार हुआ। सबको लेके चलना मैडम, सबसे अच्छा व्यवहार करना है, इससे बड़ा धर्म नहीं है। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, ये हैं आईएमए के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, जिनके हॉस्पिटल का नाम ही सहज है, यानी सहज योग में रहते हैं ये। और जो हमारे संस्कृत की एक लाइन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, और ऐसी मंगल कामनाओं वाले डॉक्टर सहजानंद प्रसाद जी को हम बधाई दे रहे हैं अपने चैनल की तरफ से, और आशा करते हैं कि चूँकि इनकी लाइफ जो है वो एनसाइक्लोपीडिया है, सही मायने में ऐसे ही व्यक्तित्व पद्मश्री पद्म विभूषण के अधिकारी होते हैं। लेकिन बात वही है कि बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी, जानने वाले इसको देखें कि क्यों नहीं ऐसे व्यक्तित्व। वैसे तो मोदी जी के आने के बाद ये सिलसिला अच्छा शुरू हुआ है कि कॉमन मैन भी आज पद्मश्री बन सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं किसी बड़े पुरस्कार की, ऐसे व्यक्तित्व, बड़े व्यक्तित्व के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार।